नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वीपीएन न्यूज एंड एसआरएस मीडिया ग्रुप टोहाना फतेहाबाद हरियाणा से। ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल टोहाना के विद्यार्थियों ने जेईई मेंस 2025 की परीक्षा में हासिल की बड़ी सफलता। देश की सबसे बड़ी परीक्षा जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने अच्छे अंक प्राप्त कर स्कूल का व अपने माता पिता का नाम रोशन किया। इस परीक्षा में स्कूल की छात्रा अर्शी ने 99.68%, मंशा ने 99.55 व मोक्ष ने 99.23, सक्षम ने 98.13 तथा जैस्मीन ने 98.10 व संभव ने 95.84 तथा कृतिका ने 91.32% प्राप्त कर बड़ी सफलता हासिल की। इन बच्चों ने स्कूल में ही रहकर इस परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दी थी तथा अपने इस सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। बच्चों की इस उपलब्धि पर स्कूल में खुशी का माहौल रहा तथा उन्हें सम्मानित करने के लिए स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर बच्चों को फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर स्कूल चेयरमैन प्रदीप कुमार मड़िया जी ने छात्रों को बधाई दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि जो छात्र अपने लक्ष्य के साथ ईमानदारी से लगे रहते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। इसी तरह हम सभी को भी अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। टोहाना से पत्रकार सुखदेव मलिक, वीपीएन न्यूज हरियाणा व एसआरएस मीडिया ग्रुप टोहाना, जिला फतेहाबाद हरियाणा। मेरा नाम जैस्मिन है और जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 98.10 परसेंटाइल आई है। तो इस जो परीक्षा की तैयारी के लिए कितना समय जो स्कूल में आपको तैयारी करवाई जाती है तो पूरा बताएंगे आप? पहले हम स्कूल आते थे मॉर्निंग में, उसके बाद हमारी क्लासेस होती थी, लेक्चर्स लगते थे हमारे, और उसके बाद हमारे डाउट सेशंस भी होते थे जहाँ पे हम डाउट लेते थे और 5 o'clock तक स्टे भी करते थे। और अनुशासन की बात करें तो किस तरह का अनुशासन, किस तरह का माहौल स्कूल में आपको मिला? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन माहौल था और यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से तैयारी करवाई गई थी। तो इस जब स्कूल का एडमिशन समय आता है तो एक लाइन लिखी होती है कोटा क्यों जाए, तो वो लाइन सही है? तो कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है? यस, वो लाइन बहुत सही है। मतलब हम बाहर जाते हैं तो हमें वहाँ पे एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज़ फेस करने को पड़ते हैं, और बाहर हमारे अगर मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो हम यहाँ पे हमारे पेरेंट्स के साथ फील करते हैं। आई एम कृतिका एंड मेरे फर्स्ट सेशन में 91.32 परसेंटाइल आए हैं। तो किसे श्रेय देना चाहेंगे इस उपलब्धि का? इसका पूरा क्रेडिट स्कूल के टीचर्स का एंड स्कूल के स्टाफ मेंबर्स का। उन सब ने अच्छे से काफ़ी हेल्प करी है। रेगुलर प्रैक्टिस बेसिस पे हमारी प्रैक्टिस होती थी एंड आई नो मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। तो आगे के लिए सेकंड सेशन के लिए अब जो फिर से हमारी टेस्ट सीरीज़ होंगी, मैं टीचर्स के साथ अपने फिर से सारे डाउट्स क्लियर करके और अच्छे से परफॉर्म करूँगी एंड नेक्स्ट सेशन में और अच्छा ट्राई करूँगी। आपकी तरह और भी बच्चे एक अच्छे शिक्षण संस्थान की तलाश में हैं, क्या कहेंगे उन्हें? दे कैन ट्राई। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, टीचर्स हमारी अच्छे से हेल्प करते हैं, वो हमारे अच्छे से डाउट्स लेते हैं। यहाँ पे जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं हमारे वही डाउट्स क्लियर करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट कैसा कर रहा है, तो उसी मेंटेलिटी के साथ वो हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी। आजकल जो है बाहर जाने की होड़ लगी हुई है, बच्चे जो है परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाहर जाने की सोचते हैं, कोटा या एनसीआर इलाकों की बात, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? सर, पहले तो जो बच्चे रिज़ल्ट लेके आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। तो जो हमारे सर एक्चुअली यहाँ पे बच्चों का भी रिज़ल्ट आया है, ये प्रॉपर क्लासरूम के बच्चे हैं। 2 साल इन्होंने ऋग्वेदा में रह के ही तैयारी की है। अब ये उन बच्चों के लिए मैसेज है जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं, स्पेशली आफ्टर 10th। अब उन बच्चों को एक्चुअली क्या लगता है, थोड़ा पेरेंट्स का भी माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि बच्चे को शायद 10th के बाद यहाँ से बाहर भेज के हम कहीं ना कहीं बच्चे को और अच्छे से प्रिपेयर करवा पाएंगे। पर बाहर जाके जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बच्चे को भी नहीं पता होती, पेरेंट्स को भी नहीं पता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का। तो वो कहीं ना कहीं बच्चा जब बाहर जाता है साइकोलॉजिकली फैमिली से दूर होता है, आज तक बच्चा फैमिली के साथ रहा है, तो वो कहीं ना साइकोलॉजिकली बच्चे को इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। अब वो सारी चीज़ों से बचने के लिए हम बच्चे को समझाते हैं। इवन 9th और 10th के बच्चों को भी हम ये मेंटरशिप के लेक्चर्स देते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग लेक्चर्स होते हैं कि बेटा बाहर जाके कुछ नहीं है, आप यहाँ रहिए। आपका प्रॉपर जो बाहर के आप जिन टीचर से आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं वो टीचर आपके ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो इंस्टीट्यूट्स के, और बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। प्रॉपर जिन टीचर से आपको पढ़ना है उन्हीं सेम टीचर से डाउट क्लास लेनी है, प्रॉपर 1-to-1 काउंसलिंग रहती है। अगर कोई दिक्कत आती है, पीटीएम्स होती हैं उसके लिए, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करके चल रहे हैं आरसीप के अंदर। तो बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, बाहर भीड़ का हिस्सा मत बनिए बाहर जाने की कि हमें एक दूसरे के पीछे जाना है। आप अपने लिए बेस्ट सोचिए, जो आपके लिए बेस्ट है। आपका यहाँ रह के अगर अच्छा हो रहा है तो यहाँ रहिए,
तो क्या लगता है कि ये जो रिजल्ट आया है, ये परीक्षा परिणाम आया है, तो किस तरह बच्चों की सोच को बदलने का काम करेगा? ये सर ऐसे है, देखिए हमारे पास अभी जो रिज़ल्ट का है इस साल 40% हमारा रिज़ल्ट का इस बार क्राइटेरिया रहा है। जो हमारे पास टोटल बच्चे थे 12th में, उसमें 40% बच्चों ने जेई का क्वालिफाई किया है फर्स्ट सेशन में। तो हम ये चाहते हैं कि आगे नीट का भी पेपर होगा, तो नीट में भी और अच्छा से अच्छा स्कोर आए बच्चों का, उसमें भी बच्चे क्वालिफाई होंगे। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा जिन बच्चों के पास एक तो थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू हो सकता है, या जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को बाहर नहीं भेजना, बाहर जाके बच्चा ख़राब हो सकता है, तो उनके लिए बहुत अच्छे से ये चीज़ काम करेगी। और स्पेशली जिन बच्चों का माइंडसेट बना हो कि नहीं यहाँ रह के छोटी सिटी में कुछ नहीं हो सकता, बाहर जाके सब कुछ होता है, तो उन बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा बेटा बाहर कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें आपको बाहर मिलेंगी उससे 100% इंप्रूवमेंट के साथ आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं ऑलरेडी। क्या कहेंगे ऋग्वेदा स्कूल के बारे में? आपके बच्चों के सपनों को लेकर किस तरह साकार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये यहाँ पे टीचर हैं जो भी, वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। बच्चों को मतलब कोई भी डाउट होता है तो वो उनको सॉल्यूशन देते हैं। मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है बच्चों का, मतलब डिसिप्लिन भी है। जैसे कोई परेशानी होती है बच्चों को, मतलब सभी चीज़ों में बच्चों को हेल्प करते हैं सभी तरह से। जब एडमिशन का समय आता है तो बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं स्कूलों द्वारा, तो ये स्कूल जो वायदे करता है क्या उन पर खरा उतरता है? हाँ जी सर। तो क्या नाम है आपके बच्चे का और क्या उपलब्धि हासिल की? जैस्मिन सर। तो क्या माहौल की बात करें और करें, बताएंगे आप पूरा? सर यहाँ पे जैसे माहौल है बच्चों का, जैसे स्कूल में बच्चों का स्वागत किया गया, सम्मान समारोह किया गया, क्या कार्यक्रम? देखिए सर, अभी JEE के जो मेंस थे वहाँ पर हमारे स्कूल के 90% से भी प्लस जो हैं वो 7 बच्चों ने गेन किए हैं। और उसके अंदर मानसा, आरशी, मोक्षा, सक्षम, जास्मीन, संभव और कृतिका, ये बच्चे हैं। तो जो पेरेंट्स हैं बाहर जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कराएंगे, और वहाँ पर उनको एक इमोशनल, मेंटल जो एक कनेक्शन नहीं हो पाता है, वो सारी वजह से कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। और पेरेंट्स को भी प्रॉपर गाइडेंस ना हो पाने की वजह से कहीं ना कहीं ये रह जाता है कि बच्चे अपने प्रॉपर रिज़ल्ट को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ हम आपके अपने शहर टोहाना में ही अच्छी फैकल्टीज़ के साथ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्या कहेंगे जो माता पिता हैं, जो बच्चे हैं अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है उनके लिए? देखिए, ये जो परीक्षा होती है, ये परीक्षा अकेले किसी एक बच्चे की नहीं होती है, ये परीक्षा उनके साथ उनके माता पिता की भी होती है और उनके टीचर्स की भी परीक्षा होती है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि सभी का सपोर्ट होता है, और ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सब लोग मिलकर के बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस भी दे पाते हैं, टाइम टू टाइम उसकी कोई क्वेरीज होती है उसको भी सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल में ज़रूर आइए, विजिट कीजिए। और हमारी जो फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन के कोर्सेज चल रहे हैं, जो कि 6 to 8 प्री फाउंडेशन कोर्सेज चलते हैं, और 9-10 के लिए हमारे जो बच्चे फाउंडेशन के कोर्सेज करते हैं वो बोर्ड के रिजल्ट्स तो अच्छे पाते ही हैं, साथ ही साथ 11th-12th में भी उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपके बच्चे का? मेरी बेटी का नाम मंशा है और उसके जेई मेंस के फर्स्ट सेशन में 99.55 परसेंटाइल आए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। और मैं बता नहीं सकती कि हम सब कितने खुश हैं। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी कि इतना अच्छा बच्चों ने स्कोर किया है। और जैसे टोहाना जैसे छोटे शहर में हम सोचते हैं कि नहीं इतना हो पाएगा बच्चों से, पर ऋग्वेदा स्कूल ने मतलब मेरी बेटी को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि वो ये सब कर पाई, और उसको टाइम टाइम पे मोटिवेट किया गया, उसको अच्छे से स्टडी करवाई गई। यहाँ पर जेई की बहुत अच्छे से तैयारी की बच्चों ने, और जिस वजह से उनके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। स्टाफ की बात करें तो किस तरह का स्टाफ है? स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ का, और मतलब स्टाफ ने पूरा साथ दिया कि बच्चों को अगर 5 o'clock तक पढ़ना है, 6 o'clock तक पढ़ना है, हम पूरे साथ हैं। कभी भी कोई भी डाउट है, आप बेशक रात को भी टीचर को डाउट भेज दो, वो तो भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और सेकेंडली बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाया गया कि उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब जैसे हम अपनी बेटी से कभी पूछते थे कि किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको ट्यूशन रखनी है या फिर कुछ ऐसा, बट वो कहती थी कि नहीं मम्मा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसने सिर्फ स्कूल से ही स्टडी की और अच्छे से। माहौल की बात करें तो किस तरह का माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है सर हमारे स्कूल का, और बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव है, स्टाफ सारा कोऑपरेटिव है, टीचर्स, मैनेजमेंट
कोऑर्डिनेटर सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। एडमिशन के समय में स्कूल द्वारा जो बातें की जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं, क्या वो ठीक होती है? बिल्कुल सच है सर। वो स्कूल जैसे एडमिशन के टाइम कहते हैं कि क्यों जाएं कोटा, क्यों जाएं हिसार, तो सही में हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब टोहाना शहर में भी हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि हम यहाँ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और सबके लिए पॉसिबल भी नहीं होता अपने बच्चों को बाहर भेजना, तो हम क्यों ही भेजें जब हमें अपने शहर में ये सब मिल रहा है, फैसिलिटीज़ सेम मिल रही हैं, तो क्या ज़रूरत है। आपकी तरह और भी माता पिता अच्छे शिक्षण संस्थान की तलाश में, क्या कहेंगे स्कूल पे? तो उनकी तलाश ख़त्म हो चुकी है। जो ये ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल से हमेशा ही हर साल ही कुछ ना कुछ बच्चे मतलब बच्चे अपना स्कोर ला रहे हैं, बच्चे आगे आ रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है कि वो कहीं बाहर जाएं। और बाहर जाकर भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कहीं और इंस्टीट्यूट में कहीं बाहर जाते हो तो वहाँ आपका अच्छा स्कोर ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ रहकर भी अच्छी स्टडी कर सकते हैं। क्या कहेंगे, आज रिजल्ट आया है, किस तरह की तैयारी करवाई गई थी बच्चों को, क्या जानकारी देंगे? सर हमारे यहाँ जो 11th में जैसे बच्चे आते हैं, 11th के बाद हम आते ही 11th में हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में प्लानर दे देते हैं उनको। प्लानर में देने के बाद वहीं पे कंफर्म होता है, बच्चों को पहले से ही पता होता है कि हमारा किस टाइम पे कौन सा टेस्ट होने वाला है, सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं। अब जब हमारे यहाँ अच्छी बात क्या है कि जैसे ही बच्चा हमारे रेगुलर क्लासेस में रह रहा है, अगर मान लो कोई डाउट रहा बच्चे को कि 2 बजे तक कोई डाउट रहता है, 2 बजे तक हमारी क्लासेस होते हैं जनरली, और जैसे ही 2 बजे के बाद हम लोग जो सारे टीचर्स हैं वो 2 to 5 भी अवेलेबल रहते हैं स्कूल्स में। तो अगर बच्चे को कोई डाउट रहता है कि मान लो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, एक दिन वो बच्चा आ नहीं पाया या एक आध दिन की छुट्टी हो गई किसी भी कारणवश, तो वो बच्चा उन 2 to 5 में वो सारी चीज़ें कवर कर सकता है। हमारा स्टे बैक कंटिन्यूसली रहता है और सारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं हमारे में। और ये हमारा वैसे तो हमारा फाउंडेशन भी चलता है, 9 to 10 हमारा फाउंडेशन चलता है, और हमारा 6th to और 8th क्लास हमारा प्री फाउंडेशन चलता है। प्री फाउंडेशन की क्लासेस अलग होती हैं, उनके टीचर्स अलग हैं, और हमारे फाउंडेशन और जेई मेंस और नीट दोनों के टीचर्स अलग हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। तो क्या कहेंगे जो बच्चे अब इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, वो उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि बाहर कहीं जाना ही नहीं है उनको। सारी चीज़ें आपको यहीं टोहाना में ही मिल जा रही हैं, क्योंकि बाहर जाने पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हम जो टीचर्स हैं वो डिफरेंट कोचिंग्स के हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और मैं अभी प्रॉपर्ली आगरा से हूँ मैं, और यहाँ मैं करीबन 7 ईयर्स से जेई नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ऑलरेडी IITs में NITs में ऑलरेडी अभी पढ़ रहे हैं और यहाँ से पास आउट भी हो चुके हैं पढ़े हुए। बेटा आज आपका स्कूल में स्वागत किया गया है, क्या कार्यक्रम है? हमने जेई का एग्ज़ाम क्रैक किया है। मेरी 99.689 परसेंटाइल आई है। मेरा नाम अर्शी है। तो क्या कहेंगे स्कूल के बारे में, जो आपने ये उपलब्धि हासिल की है, स्कूल की स्टाफ के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, और शिक्षा की बात करें तो किस तरह की शिक्षा बताएंगे आपको? मैं शुरुआत से ही ऋग्वेदा स्कूल का पार्ट रही हूँ और मैं अपनी एक सक्सेसफुल एंडिंग भी इसी स्कूल से करने जा रही हूँ। यहाँ पे हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं, हमें कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। हमने अपने स्कूल अथॉरिटीज़ पर, टीचर्स पर एक ट्रस्ट दिखाया है, जिससे कि हम आज ये हासिल कर पा रहे हैं। बेटा जो बच्चे बाहर जाने की सोचते हैं, जो आपने यहाँ उपलब्धि हासिल किया है, उन्हें क्या कहेंगे? क्यों जो अपने घर पर रह के अपने अच्छे संस्थान में, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? हमें अपने स्कूल पर ट्रस्ट करना चाहिए। बाहर जाते हैं उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हमें वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है, हमें अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है, अपनी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, और ये सब हमें यहाँ पे बहुत इजीली मिल रहा है। एक फ्रेंडली माहौल मिल रहा है जिसके अंदर हम अच्छे से फोकस करके अपनी स्टडीज़ कर पा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मंशा है और जेई मेंस के फर्स्ट सेशन में मेरी 99.553 परसेंटाइल आई है। तो क्या कहेंगे, इस उपलब्धि का श्रेय किसे देंगे? मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ मेरी स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए, मेरे टीचर्स के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने थ्रू आउट मेरी जर्नी मुझे मोटिवेट रखा। कोई भी प्रॉब्लम आई तो मेरे को अच्छे से सपोर्ट किया। तो आपके जैसे और बच्चे इस परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं इस स्कूल में, उनको क्या कहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि स्कूल पे पूरा फेथ रखें। हमने भी फेथ रखा और हमारा अच्छा रिज़ल्ट आया। और स्कूल में क्लासेस के साथ साथ हमारे 15 डेज़ के इंटरवल के बाद अच्छे से टेस्ट भी होते थे, और अब हमें बोर्ड्स की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव तैयारी भी हमें करवाई गई है।
क्या कहेंगे आज स्कूल में जो कार्यक्रम किए गए, क्या कार्यक्रम? जेई मीन्स फर्स्ट सेशन का रिज़ल्ट आउट हुआ है और बहुत ही प्राउड मोमेंट है। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। एक बार फिर से ऋग्वेदियंस रॉक्ड, हमने प्रूव किया अपना रिज़ल्ट। तो किस तरह की शिक्षा जो है, भविष्य की बात है, किस तरह की शिक्षा ऋग्वेदा स्कूल दे रहा है और आगे क्या प्रयास कर रहा है? ऋग्वेदा जो है हमेशा ही बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा है और जो एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनाया है टोहाना में, वो हम बनाने में बहुत ही कामयाब रहे हैं, जो हमारे रिजल्ट्स प्रूव कर रहे हैं। बाहर जैसे बच्चे इस शिक्षा के लिए बाहर जाने की सोचते हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि शुरू से ही जैसे हमारे पास पढ़ रहे हैं तो हायर एजुकेशन के लिए भी स्कूल के ऊपर फेथ रखें। इन बच्चों ने स्कूल में फेथ दिखाया है, ये बच्चे शुरू से ही हमारे पास रहे हैं और इन्होंने अपना जो करियर था, वो बच्चे अपना करियर लेके यहाँ से निकले, जो उनका ड्रीम था वो यहीं पे रह के ट्रू हुआ है। जी मैम, क्या कहेंगे आज? मेरा नाम रिंकी है, मैं अर्शी की मदर हूँ और अर्शी ने यहाँ पे ऋग्वेदा स्कूल में रहकर बहुत अच्छा स्कोर हासिल किया है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी बेटी इतना अच्छा स्कोर यहाँ से हासिल करेगी, कि जो कि मैं इसको बाहर भेजने की सोच रही थी ना, तो इसने यहाँ पे रह के ना बहुत अच्छा, मतलब 99.68 इसने रैंक ली अपनी। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब जिस टीचर्स ने भी इनका बहुत सहयोग दिया है, बच्चों ने मेहनत ज़रूर की है बट टीचर्स ने बहुत सहयोग दिया है। सभी स्टाफ में शिक्षा की बात करें, अनुशासन की बात करें तो क्या कहेंगे? नहीं, अनुशासन बहुत अच्छा है। इन्होंने, टीचर्स ने पूरा साथ दिया बच्चे का, बिल्कुल जैसे टाइम पे। अगर लेट तक भी इनकी क्लासेस चली है ना 5 तक 6 तक, इन्होंने घर पर भी छुड़वाया बच्चों को। और देखा जाए तो इन्होंने जितनी मेहनत बच्चों ने की है ना, उससे ज़्यादा स्कूल ने की है। मैं तो यही सोचूंगी कि जहाँ बच्चों को हम बाहर भेजने की सोचते हैं, करते हैं, तो जब हमें फैसिलिटी यहाँ पे टोहाना में रहकर हमें मिल रही है तो हमें उसका लाभ तो ज़रूर लेना चाहिए। सभी को भी मैं यही बोलूँगी कि जब हम अपने बच्चों को अपने पास रखें और साथ में खाने का, पीने का, रहने का, अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स के तौर पे जैसे हम रहते हैं, तो सब कुछ हमें यहीं पे रहकर मिलता है कि हम ऋग्वेदा स्कूल ने जो हमें बच्चों को पढ़ाई दी है, अच्छा किया है। मतलब अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए VPN न्यूज एंड SRS मीडिया ग्रुप टोहाना फतेहाबाद हरियाणा से। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।